हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नीरीज, जिसका कॉमन नेम होता है सैंड वॉर्म, रैग वॉर्म या फिर जिसको क्लेम वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एनिमल है टीजीटी पीजीटी का कॉमन टॉपिक है, दोनों में ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि फाइलम एनेलिडा से 3 जनरा हमको लर्न करने हैं, हमको पढ़ने हैं डिटेल में। एक तो होता है फेरेटिमा पोस्थोमा यानी कि अर्थ फॉर्म, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख लेना। और हमें सेकेंड जनरा इसमें पढ़ना है नीरीज, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जनेरा है लीच। तो ये तीनों ही जो जनेरा हैं एनेलिडा के, हमको तीनों ही अच्छे से लर्न करने हैं, जिसमें क्या सेकेंड जनरा नीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं नीरीज का। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करते हैं। क्लास होती है इनकी पॉलीकीटा, फैमिली होती है नॉरिडी, और जीनस जो हम पढ़ रहे हैं वो है नीरीज। और नीरीज की जो स्पीसीज है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज कॉल्ड वायरेंस, यानी कि नीरीज वायरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज डिटेल में। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि कॉमनली इन्हें सैंड वॉर्म, रैग वॉर्म, रेड नहीं रैग वॉर्म या फिर क्रेम वॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो उससे पहले एक चीज़ मैंडेटरी के मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर हमने क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। लिमिटेड टाइमिंग के अंदर क्विज कंप्लीट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इनमें इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी कराए जा रहे हैं। और हर दिन चैनल पर भी एक प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया जाता है। थ्योरी सेशन मिलेंगे साथ में, और साथ में प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी देनी थी मुझे, क्योंकि मैंडेटरी है कि आप सारे क्विज लो अच्छे से। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ई लर्निंग विद प्रियल को लाइक करना और शेयर करना। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। तो नीरीज जो होते हैं मैराइन क्रोलिंग टाइप, यानी कि रेंग कर चलने वाले एनिमल होते हैं। और ये टेम्पररी ब्यूरोइंग इन सैंड, यानी कि टेम्परेरी तरीके से रेत में बिल बनाकर रहने वाले एनिमल होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि किसी पैरासिटिक नहीं होता है, किसी हॉर्स की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। फ्री लिविंग होते हैं मतलब अपनी ज़िंदगी खुशहाल जीते हैं अकेले ही, ठीक है। प्रीडेशियस नॉक्टर्नल, यानी कि रात में ज़्यादा निकलने वाले होते हैं ये। एंड कार्निवोरस, यानी कि एनिमल्स पर फीड करने वाले, यानी कि मांसाहारी होते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स को खाकर अपना डाइजेशन पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी शेप, साइज और कलर की अगर बात करें, इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी लंबी होती है, नैरो होते हैं, स्लेंडर, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री याद करें ना, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। और टेपरिंग, यानी कि थोड़े छोर पे से टेपर टाइप के होते हैं। पोस्टीरियरली बहुत ही पोस्टीरियर एंड और एंटीरियर एंड बहुत ही ब्रॉड होता है। बॉडी की अगर बात करें, भाई लॉन्ग सिलेंडर टाइप की बॉडी होती है और फ्लैटेंड होती है, डॉर्सली वेंट्रल तरीके से फ्लैटेंड होती है, ठीक है। साइज रेंज अगर देखा जाए, साइज जो होता है इनका अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 सेंटीमीटर तक की इनकी लेंथ होती है। डायमीटर में अगर देखा जाए, इनकी विथ अगर देखी जाए तो 2 से 6 mm के ये होते हैं। हाइट याद कर लेना, 30 से 40 सेंटीमीटर तक की इनकी लेंथ होती है। अब एक बात इंटरेस्टिंग जो है इनके बारे में, अलग अलग स्पीसीज जो हैं नीरीज की, उनका अलग अलग कलर्ड होता है। और वो डिपेंड करता है इनकी एज और इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी पर, यानी कि शेड लाइट एंड डार्क होता रहता है इनकी एज पर, और इनके सेक्सुअल मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है इनके बॉडी का कलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अब इनकी बात करें सेगमेंटेशन की, देखो हमने इनके एनेलिडा का हमने एक एनिमल पढ़ा है जिसे अर्थवॉर्म कहते हैं। उसमें बॉडी जो थी पूरा अच्छे से हमने पढ़ा था, खंडों में डिवाइडेड थी, जिससे सेगमेंटेशन मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं उसे। वहीं जो हम सेकंड जनरल आज पढ़ रहे हैं वो भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड ही होता है। तो नीरीज जो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। टोटल सेगमेंट की अगर बात करें, इनकी बॉडी में जो खंड बटे हुए होते हैं वो 80 से 200 के बीच खंड पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, जिनमें इनकी बॉडी बटी हुई होती है। एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है यहाँ पे, देखो इनकी बॉडी का ये स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा नीरीज है। सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये हेड वाला रीजन होता है, ये सबसे पहले हेड रीजन होता है। और ये होता है प्रोस्टोमियम, सबसे पहला ही बॉडी का ऑर्गन प्रोस्टोमियम, जिसमें माउथ पाया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और प्रोस्टोमियम रीजन पर ही एंटीनी प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं, ठीक है। सबसे पहला खंड जो होता है उसको पेरिस्टोमियम के नाम से जाना जाता है, ये होता है पेरिस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम में माउथ भी प्रेजेंट है और यहाँ पर आइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं। नेक्स्ट ये होते हैं इनकी बॉडी पर पैरापोडिया, ठीक है। ये सभी जो होते हैं सभी खंड होते हैं। इनकी बॉडी में कम से कम 80 से 200 तक खंड में इनकी बॉडी बटी हुई होती है। और हर एक खंड को मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स के नाम से जाना जाता है। और हर एक सोमाइट पर एक पेयर पैरापोडी प्रेजेंट रहते हैं। आप देख रहे होंगे किधर पैरापोडी किधर पैरापोडी, ठीक है, जो कि इनको किस में हेल्प करता है, यहीं हर एक पैरापोडी पर क्या सीटी प्रेजेंट होती है, जो कि नीरीज को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट। अब एक बात याद रखना है, इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
ये वाला पोर्शन होता है हेड का, देन ये बीच वाला पोर्शन होता है ट्रंक का यानी कि धड़, और ये थर्ड रीजन होता है टेल का। टेल का एक और नाम होता है जिसको पाइजीडियम के नाम से जाना जाता है, और इसी टेल रीजन पर कोई भी पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इन पर सिर्फ क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ सेंसरी पेपरी होते हैं, और एक एनल सिराई नाम से एक ऑर्गन रहता है जो कि इनके लास्ट रीजन पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी कमी हो, कोई दिक्कत हो आपको पढ़ने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई सुधार हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूं। इनफैक्ट मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ बेटर दूँ, ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करके लाती हूँ ताकि प्रीवियस पेपर जो होते हैं उनको छांट कर कि कोई भी कंटेंट ऐसा ना हो जिसमें कि क्वेश्चन ना फंसे। हम कोशिश यही करते हैं कि हर दिन खुद को बेटर कर सकें, इनफैक्ट ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे 101% चांस हो क्वेश्चन के फंसने के। ठीक है, बॉडी जो होती है निरीज की मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और बहुत सारे मेटामियर्स में सेगमेंट में बटी हुई होती है, एक लीनियर सीरीज में अरेंज होते हैं इनके जो सेगमेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी मेटामियर्स होते हैं इनकी बॉडी में वो जरूर नहीं कि कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो मेटामियर्स होते हैं वो अलग अलग नंबर में डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि निरीज कल्टीफेरा एक स्पीसीज है, उसमें 80 सेगमेंट होते हैं। वहीं अगर निरीज ड्यूमेरिली या फिर निरीज वायरस जो कि हम पढ़ रहे हैं इसकी बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 तक सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूर नहीं कि सब निरीज में एक जैसे सेगमेंट होते हैं, डिपेंड करता है। अब इनकी बॉडी के डिवाइडेशन की अगर बात करें तो मैंने अभी बताया था कि बॉडी डिवाइड होती है 3 वेल मार्क्ड रीजन में। अब वो रीजन कौन कौन से होते हैं, हेड में इनकी बॉडी बटी हुई होती है, ट्रंक में और पाइजीडियम में। हेड में हमने पढ़ा था, हेड में क्या प्रेजेंट था, प्रोस्टोमियम पेरिस्टम प्रेजेंट थे। ट्रंक रीजन में पेरिडियम हमने वो पढ़े थे, पैरापोडिया सीटी प्रेजेंट थे। पाइजीडियम जो होता है ये टेल वाला रीजन होता है, इस पर एनल सेराई प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हेड की अगर हम बात करें तो हेड रीजन कहाँ था, बिल्कुल ऊपरी सिरे पे, यानी कि एंटी रीजन में हेड प्रेजेंट रहता है, जिस पे कि मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रोस्टोमियम जिस पर कि माउथ प्रेजेंट था, जिस पर आइज प्रेजेंट थी और जिस पर एंटीनी प्रेजेंट थे। ठीक है, वहीं अगर पेरिस्टोमियम की बात करें जो कि सबसे पहला ही सेगमेंट होता है वो बिल्कुल नैरो होता है और एक ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसमें कि फ्लैश या आउटग्रोथ होती है। ये कहाँ सिचुएट होता है, बिल्कुल माउथ के मिड डॉर्सल रीजन में सिचुएट होता है। पेरिस्टोमियम की अगर हम बात करें तो पेरिस्टोमियम कैसे होते हैं, बिल्कुल लार्ज रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर कि माउथ प्रेजेंट होता है और इस पर सेंसरी अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं हेड के। मैंने स्ट्रक्चर लिया है यहाँ अच्छे से हेड का, आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा हेड का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एंटीनी है जो कि नेचर में कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं, और ये पाल्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीनी का रोल वही होता है, पाल्प का भी रोल वही होता है, सेंसरी होते हैं नेचर में ये ऑर्गन जो होते हैं। प्रोस्टोमियम जो कि माउथ वाला रीजन था, और ये टेंटिकुलर प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, और यहाँ पे ये आइज हैं आप यहाँ देख सकते हैं, और ये होते हैं नुचल ऑर्गन जो कि पेरिस्टोमियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। नचल ऑर्गन से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये 1 पेयर एंटीनी प्रेजेंट होते हैं इनके साइड में, और नेचर में होते हैं ऑल फैक्ट्री यानी कि जो सूंघने के काम आते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं ये जो नचल ऑर्गन रहते हैं इनकी बॉडी में। ये पेरिस्टोमियम है और ये पैरापोडिया होते हैं जो कि इनको गमन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। ट्रंक रीजन जो होता है ये बिल्कुल पोस्टीरियर यानी कि हेड के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर ट्रंक जो होता है, धड़ जो होता है इनकी बॉडी का मेटा में सेगमेंटेड, इस ट्रंक के रीजन में अप्रॉक्सीमेटली 80 to 120 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन सेगमेंट को मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स के नाम से जाना जाता है, और हर एक सोमाइट पर एक पेयर में पैरापोडिया प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए तो बॉडी में बहुत सारे पैरापोडिया, बिकॉज जितने सेगमेंट प्रेजेंट हैं उसी हर एक सेगमेंट पर पैरापोडिया पेयर से प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट रीजन की अगर हम बात करें, पाइजीडियम जिसे कि टेल के नाम से भी जाना जाता है, ये बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है इनकी बॉडी का, जिसमें कि टेल प्रेजेंट रहती है, जिसमें कि एनल सेगमेंट प्रेजेंट रहता है, और एनल सेगमेंट का दूसरा नाम है पाइरीडियम। ठीक है, और ये कैसा थोड़ा सोलन सा पार्ट होता है जिस पे कि टर्मिनस एनएस प्रेजेंट रहता है। अब एक बात याद रखना कि जो पूंछ वाला रीजन होता है ना पाइजीडियम, इस पर कोई भी पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं रहते, यानी कि इट बियर्स नो पैरापोडिया, बट एक चीज प्रेजेंट होते हैं जिसको कि एनल सेराई के नाम से, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया था, इस पर एनल सेराई प्रेजेंट रहते हैं और कुछ छोटे छोटे सेंसरी पेपिली भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो कि नेचर में सेंसरी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरापोडिया की, जिनसे कि वो गमन कर रहे थे, पैरापोडिया कैसे होते हैं, पैरापोडिया प्राइमरली द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, जो कि उनको चलने में मदद करते हैं, किसको, नीरीज को। ठीक है, और इनका लोकोमोशन के अलावा ये रेंगने में भी हेल्प करते हैं, उनको स्विम करने में भी हेल्प करते हैं। बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन होते हैं और ये ग्लैंडुलर ऑर्गन भी होते हैं। बॉडी वॉल की अगर बात करें कि जो बॉडी वॉल होती है कौन से ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना। कई बार बॉडी वॉल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं गाइज, मैंने यहाँ से वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि 101% इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन फंसने की उम्मीदें ना हो, बिकॉज वीडियो चाहे हर एक दिन सिर्फ एक वीडियो आए, लेकिन कोशिश वही रहती है कि ऐसी PDF यानी कि ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचे जिसका 100% रिजल्ट हो।
बॉडी वॉल जो होती है ये डिविजिबल होती है कई पार्ट्स में, कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है क्यूटिकल की, एपिडर्मिस, मसल लेयर और पेराइटल एपिथेलियम, इन चारों से मिलकर बॉडी वॉल का निर्माण होता है। एक बात याद रखना, इनके बॉडी वॉल के फंक्शन भी कई बार पूछे गए हैं कि जो बॉडी वॉल के फंक्शन होते हैं नीरीज के, वो क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो क्यूटिकल होता है ना, क्यूटिकल जो होता है इनकी बॉडी का ऑर्गन, जो बॉडी वॉल में जो मेन रोल प्ले करता है, उसका फंक्शन होता है कि ये इनको मैकेनिकल इंजरी से, कोई डेशिकेशन से इनको हेल्प करे, ठीक है। वहीं एपिडर्मिस का रोल होता है, ये जो एपिडर्मिस होते हैं बहुत ही हाईली वेस्कुलर होते हैं और ये इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो नीरीज में रेस्पिरेशन होता है उसमें एपिडर्मिस मेन रोल प्ले करता है। तो याद रखना एपिडर्मिस का रोल क्या है रेस्पिरेशन में। एपिडर्मल ग्लैंड जो होती हैं ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं और उस म्यूकस का रोल ये होता है कि जब ये बिल बनाते हैं ना, तो उस बिल को, वो बिल टूटे ना, वो बिल अच्छा बने ताकि वो मतलब कि उसमें आसानी से जा सके, उसमें हेल्प करते हैं म्यूकस, इनको सिक्रेट करते हैं वो म्यूकस, और ताकि इनको हेल्प मिले वहाँ पर कोलैप्सिंग से उस बिल को बनाने में हेल्प करते हैं ताकि कोलैप्स वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मल सेंसरी सेल जो होती हैं, एपिडर्मल सेंसरी सेल जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि ये स्टिमुले के लिए रिएक्ट कर सके। मस्कुलेचर हेल्प जो होते हैं ये करते हैं, इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं जो मस्कुलेचर होते हैं। और जो सीटी होते हैं इनकी बॉडी में ऑर्गन जो होते हैं सीटी, वो इनको गमन में यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत ही स्ट्रेट सी ट्यूब है इनकी बॉडी में जिसके थ्रू डाइजेशन होता है, जो कि बिल्कुल एंटी रीजन से पोस्टर एंड तक प्रेजेंट रहती है। इनकी बॉडी को और ओपन हो, दोनों ही साइड से इनकी बॉडी को कैनाल खुलती है और इनकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है स्टोमेडियम या फिर जिसको फोरगट के नाम से जाना जाता है। और फोरगट में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं ये मैंडेटरी है कि आप याद रखें। फोरगट जिसको कि स्टोमेडियम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बकल कैविटी प्रेजेंट रहती है और फेरिक्स प्रेजेंट रहती है। सेकेंड चीज़ है मेसेंट्रॉन जिसको मिडगट के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूब जो है कई पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में डिवाइड रहती है। तो मिडगट में प्रेजेंट रहता है ईसोफेगस प्रेजेंट रहती है मिडगट में, स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं मिडगट में ही। और प्रोक्टिडियम या फिर हाइंडगट की अगर बात करें तो उसमें रेक्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम बात वापस से आते हैं माउथ और लीजन पर। ये जो माउथ है कहाँ प्रेजेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। माउथ वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहता है पेरिस्टोमी, मैंने पेरिस्टोमी के बारे में कई बार जिक्र किया है, उसी रीजन पर माउथ प्रेजेंट होता है। और एक ये बकल कैविटी में खुलता है माउथ, सभी जानते हैं। बकल कैविटी क्या होती है, बहुत ही ब्रॉड चैम्बर है जिसमें कि बहुत क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, ठीक है। और इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी में, डेंटिकल्स कह लो या फिर टीथ कह लो, एक ही बात होती है, सभी बकल कैविटी प्रेजेंट रहते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि कौन सी बॉडी वॉल का कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो वो होता है एपिडर्मिस, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं इनमें अपेंडेजेस जो होते हैं पाल्प और गिल, ये दोनों ही जो ऑर्गन है, पाल्प मैंने दिखाया था माउथ और लीजन में, और गिल जो है ये हेल्प करते हैं इनको रेस्पिरेशन में, ठीक है। बॉडी के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, एपिडर्मिस के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। हर एक सेगमेंट जो है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि अब लिए गए हैं मैंने, हर एक सेगमेंट जो है उस पर पैरापोडी प्रेजेंट रहते हैं। मैंने बताया था कि हर एक सेगमेंट पर एक पेयर पैरापोडी प्रेजेंट रहते हैं जो कि लोकोमोशन में उनको हेल्प करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उस पर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, एक पेयर ऑफ आई प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और पाल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं नेचर में सेंसरी होते हैं। एनल सेगमेंट कहाँ था, एनल रीजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनल सेगमेंट पर एनल सेराई प्रेजेंट होते हैं। नीरीज होते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, नीरीज यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है। और इनके रिप्रोडक्टिव फेज को हेट्रोनीरीज के नाम से जाना जाता है। ब्रीडिंग सीजन में इनको हेट्रोनीरीज के नाम से जाना जाता है, तब इनमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सी वाटर में रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। डेवलपमेंट के थ्रू एक इनमें लार्वा भी देखा गया। देखो एनेलिडा में अर्थों में लार्वा स्टेज नहीं होती, लेकिन नीरीज में जो लार्वा स्टेज होती है उसको ट्रोकोफोल लार्वा के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीरीज के लार्वा को ट्रोकोफोल लार्वा के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, जिनकी संभावनाएं जिन पॉइंट्स की पूछे जाने की, वो सभी हमने इंक्लूड किए हैं। कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, कोई क्वेरी हो इस रिगार्डिंग। तो पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।